हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पैराग्राफ पर बेस्ड है। तो पैराग्राफ में क्या गिवन है हम देख लेते हैं। द टिपिकल ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वायर इज 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह हमें गिवन है, ठीक है। एंड देन the electrons leaving the battery will take hours to reach the bulb. Then how electric bulbs glows as soon as we switch on the battery. जब हम स्विच ऑन करेंगे बैटरी को जब भी तो बल्ब क्या होगा, ऑन होगा। सो वहीं यहाँ पर आगे गिवन है कि when battery is switch on the electrons begin to move away from the negative terminal of the battery and this electron exerts the force on the nearby electrons. क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव टर्मिनल बैटरी को रिपेल करते हैं और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उस पर क्या करते हैं, फोर्स इम्पार्ट करते हैं। ये जो प्रोसेस है ये क्या क्रिएट करता है, प्रोपेगेटिंग इन्फ्लुएंस, जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोल देते हैं। एंड इट इज नथिंग बट ट्रैवलिंग थ्रू द वायर एट अ स्पीड ऑफ लाइट, जो कि स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल क्या करता है, ट्रैवल करता है। Now, in other words, the energy is transported from the battery to light bulb at a speed of light through the propagating influence electric field. Due to this reason, the light bulb glows as soon as the battery is switch on. यानी कि जब तक बैटरी स्विच ऑन रहेंगी लैम्प क्या करता रहेगा, ग्लो करता रहेगा as per the phenomena of electric field. Now let's read out the question. The drift velocity varies with the intensity of electric field as per the relation. तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन फाइंड करना है इन बिटवीन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन। सो बेसिकली यदि मैं बात करूँ ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, सो वो किसके इक्वल होती है, दिस इज नथिंग बट इज इक्वल्स टू जिस एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय द टाइम टेकन, राइट, इसी के इक्वल होंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो जब इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, लेट सपोज कि कोई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग जाती है, ठीक है, और उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, एफ ऑफ ई इज इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर हम इसको क्यू बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पर चार्ज कौन है, इलेक्ट्रॉन। सो सिंपली एफ ऑफ ई विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन वो क्या होता है, फोर्स अपॉन मास, बट यहाँ पर फोर्स क्या होंगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो दिस विल बी इक्वल्स टू ई टाइम्स ऑफ ई डिवाइडेड बाय एम के इक्वल आ जाएगी। अब यदि मैं इसको जो हमने कंसेप्चुअल फॉर्मूला लिखा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी फॉर द इलेक्ट्रॉन के लिए उसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं, सो ये क्या आ जाएगा, ई डिवाइडेड बाय एम टाइम्स ऑफ टी के इक्वल। नाउ सी, जो भी टाइम लग रहा है वो कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट। दिस मींस दैट के ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये किसके प्रोपोर्शनल मिल गई हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। यानी कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती जाएंगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी। यदि ये डिक्रीज करती है तो ये भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगी। और देखिए यही हो जाता है हमारा आंसर जो कि हमने फाइंड किया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। So option A will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.